नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। झरिया के बरारी स्थित जामा मस्जिद के 100 वर्ष पूरे होने पर 1 जून को विराट जलसा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि 100 साल पहले इस मस्जिद का निर्माण की न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधक मिस्टर RGM पाथगते ने 1 जून 1922 को रखी थी। आज मस्जिद का भव्य निर्माण हो चुका है। मस्जिद के रंग रोगन के अलावे विद्युत की अलौकिक सजावट की गई है। जलसे में कई हस्तियां शिरकत करेंगी। इसके अलावे दस्तरबंदी का भी कार्यक्रम होगा। मस्जिद के सदर अलीम अंसारी ने बताया है कि जश्न की पूरी तैयारी कर ली गई है। मस्जिद के दीवारों पर रंग की परत भी चढ़ा दी गई है। इस बार जलसे को यादगार बनाया जाएगा। जलसा उलसा का प्रोग्राम रखा गया है। कितना वर्ष पुराना ये मस्जिद है? 100 साल होगा 1 जून को 2022 को। किनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है? मस्जिद का RGM बना के दिया गया है। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र के स्टाफ कॉलोनी से पिछले 20 मई को एक 9 वर्षीय छात्र को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। फिरौती के रूप में परिजनों से व्हाट्सएप कॉल करके 80,000 रुपए की मांग की गई थी। बाद में जब पुलिस ने इस मामले की पड़ताल की तो पड़ोसी ही अपहरणकर्ता निकला। धनबाद की ग्रामीण एसपी रिश्मा रमेशन ने इस अगवाकांड का उद्भेदन करते हुए मीडिया को बताया है कि जिस बच्चे का अपहरण हुआ था उसके माता पिता से पड़ोसियों का विवाद चल रहा था। दरअसल बच्चे के परिजन कुछ दिन पहले ही उस मोहल्ले में बसने आए थे और अपना नया घर बनाया था, जिसके बाद रास्ता और पानी को लेकर दोनों पड़ोसियों के बीच में विवाद हुआ। इस मामले में मां और बेटे हुस्ना बानो और मोहम्मद दानिश ने मनसा मियां के सहयोग लेकर 9 साल के बच्चे का अपहरण किया। बताया जाता है कि अपहरण करने से पहले मोहम्मद दानिश ने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया और फिर स्विफ्ट डिज़ायर कार में बैठाकर उसे अलग ठिकाने में छुपा कर रखा। इधर बच्चे की तलाश कर रही पुलिस ने 28 मई की शाम गुप्त सूचना के आधार पर हुस्ना के आवास में छापेमारी कर बच्चे को बरामद कर लिया। पुटकी थाना अंतर्गत स्टाफ कॉलोनी से 23 तारीख को एक 9 साल के बच्चे का अपहरण का बात सामने आया था। उसमें हम लोग FIR रजिस्टर करके और DSP हेडक्वार्टर 1 से, जो अभी लॉ एंड ऑर्डर का भी चार्ज संभाल रहे, एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। और उसी के दौरान कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले बच्चे का बरामदी हम लोग किया है पुटकी में से ही। बात ये सामने आया है कि जो वो लड़का है उनके माँ से वहीं आसपास के लोगों का कुछ विवाद था। पहले से वो लोग नए उस कॉलोनी में आके घर बना के रह रहे थे। उसी के रास्ता को लेकर, पानी का मोहल्ले के पानी को यूज़ करने को लेके, ये सब छोटे मोटे इशू को लेके विवाद 2 ग्रुप के बीच में, मेनली इस जो अपहरण जिस लड़के का हुआ है उनके माँ के साथ वही उसी मोहल्ले का कुछ लोगों का पहले से विवाद चलते आ रहा था। उसी में हम लोग 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक हुस्ना बानो और मोहम्मद दानिश और मनशाफ मियाँ, तीनों पुटकी का ही रहने वाला है, वही आसपास का ही रहने वाला है। इन्होंने ही बच्चे का अपहरण किया था। पुटकी थाना अंतर्गत स्टाफ कॉलोनी से 23 तारीख को एक 9 साल के बच्चे का अपहरण का बात सामने आया था। उसमें हम लोग FIR रजिस्टर करके और DSP हेडक्वार्टर 1 से, जो अभी लॉ एंड ऑर्डर का भी चार्ज संभाल रहे, एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। और उसी के दौरान कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले बच्चे का बरामदी हम लोग किया है पुटकी में से ही। बात ये सामने आया है कि जो वो लड़का है उनके माँ से वहीं आसपास के लोगों का कुछ विवाद था पहले से। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के आतंक से त्रस्त अशोक महतो और उनका पूरा परिवार पिछले 26 दिनों से
न्याय की मांग को लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरने पर बैठा था, लेकिन आज अंततः अशोक महतो, उनकी पत्नी कुंती देवी और उनकी बहादुर बेटी की लड़ाई अपने मुकाम पर पहुंची। पिछले कई महीनों से अपनी शान और रुतबे के बल पर जिद पर अड़े ढुल्लू महतो और बाघमारा प्रशासन को आखिरकार झुकना ही पड़ा। शुक्रवार को बाघमारा प्रशासन और विधायक ढुल्लू महतो के बड़े भाई के साथ अशोक महतो के परिवार की साथ हुई असफल वार्ता के बाद आज दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जिससे अशोक महतो के परिवार के लिए एक उम्मीद की लौ फिर से जगी है। अब में एक अनूठा मिसाल जनप्रतिनिधि के द्वारा प्रयास किया गया है। इतिहास में भी ऐसा नहीं कि कानून से ऊपर कोई व्यक्ति होता है या कोई जनप्रतिनिधि होता है। कानून ये कहता है कि आपका अगर जजमेंट है, कोई इंक्रोचमेंट है, तो फिर आप कानून के शरण में जाइए, वहाँ से बसगड़ी कराइए, आप अपना अधिकार लीजिए और प्रशासन के तहत तो ये अधिकार होना चाहिए। तो प्रशासन को ताक में रख कर ये और सीधा जाके एक्शन में उतर रहे हैं और अपनी नाम की गाड़ी को लगाकर दरवाजा बंद करना, ये अपने आप में कानून को हाथ में लेने का प्रमाण है। इतिहास माफ नहीं करेगा, इतिहास किसी को माफ नहीं किया है और ये प्रमाण छुप नहीं सकता है, ये प्रमाण अमर हो गया। इसलिए इस तरह का जो वारदात है, इस तरह का वारदात से एक संदेश आया कि किस तरह से ये जो शक्ति का दुरुपयोग होता है। जनता ने शक्ति दिया था इसलिए कि जनता के जनहित में काम करो, लेकिन वो सारा शक्ति को अपने हित में लगाने का काम किया। पिछले 26 दिन से लगातार 4 मई से ये परिवार अनशन पर यहाँ बैठा था, जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। आज तक हम लोगों ने अपने 7 दशक में नहीं सुना था कि किसी के घर, दुकान, मकान के आगे टैंकर लगा करके कोई उसके अधिकार पर अतिक्रमण करे। झरिया के जोराबोघर थाना क्षेत्र के जामाडोवा 4 नंबर में बीती रात कोयला लोड एक हाईवा अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। गनीमत रही कि घर के लोग बाल बाल बच गए, लेकिन इस घटना में प्रमोद पासवान और राम अवतार पासवान का घर, वहीं खड़ी एक नई स्विफ्ट कार और 3 बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मकान मालिक की माने तो इस घटना से लगभग 20 लाख का नुकसान हुआ है। फिलहाल जोरापोखर पुलिस ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। भुक्तभोगी ने नुकसान की भरपाई की मांग की है। तोपचाची की तांत्री पंचायत स्थित कुडामू ग्राम में जल मीनार पर लगे सोलर प्लेट को चोरों ने चुरा लिया, जिससे इलाके में जलापूर्ति बाधित हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि जल मीनार पर 3 सोलर प्लेट लगे थे। चोरे 2 सोलर प्लेट ले गए, जबकि एक सोलर प्लेट बगल की झाड़ी में ही छोड़कर भाग गए। उन्होंने बताया कि जल मीनार में लगे सोलर प्लेट चोरी हो जाने से पानी की किल्लत बढ़ गई है, क्योंकि इसी जल मीनार से पेयजल लोगों को मिलता है, लेकिन सोलर प्लेट चोरी हो जाने से इस पर आफत आ गई है। इसकी शिकायत थाने में लोगों ने करने की बात कही। धनबाद और बोकारो के कॉलेजों में इस साल दाखिला लेने वाले स्नातक छात्र छात्राओं के लिए ज़रूरी खबर है। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय ने उनके लिए परीक्षा फॉर्म भरने का एक आखिरी मौका दिया है। 30 मई से सेमेस्टर 1 के लिए परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। 1 जून तक उन्हें ये मौका मिलेगा। इस जुर्माने की रकम दोगुनी कर दी गई है। छात्रों को 500 रुपये के बदले इस बार 1000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। छुट्टियों की वजह से परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।